विवेक विहार पुलिस ने 21 साल के लड़के को पकड़ा। सोशल मीडिया पर कोरोना मरीजों और परिजनों के साथ की थी धोखाधड़ी। पैसे देकर नहीं बेचता था ऑक्सीजन और दवाइयां। पुलिस ने 2 सिम कार्ड 2 मोबाइल फोन किए बरामद। साप्ताहिक बाजार वालों को उम्मीद, 1 तारीख से शायद खुले बाजार। कर्ज लेकर चला रहे हैं घर, मकान का किराया देने पर पड़ रही है मुश्किल। निगम कर्मचारियों ने दिल्ली सरकार पर जाहिर की नाराजगी। जल्द कच्चे कर्मचारियों को किया जाए पक्का। पिछले 20 सालों से लोगों को पक्का होने का इंतजार, पक्का नहीं किया तो करेंगे आंदोलन। गांधीनगर में विधायक ने वैक्सीनेशन सेंटर पर जूस और पानी की सुविधा की शुरू। दिल्ली सरकार से भी सुविधा शुरू करने को कहा। और परवाना रोड पर रैपिड टेस्ट कैंप का किया गया आयोजन। लगभग 200 लोगों ने आकर जांच कराई। पॉजिटिव लोगों को भेजा गया आइसोलेशन सेंटर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CCN में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार पुलिस ने 21 साल के शातिर आरोपी को पकड़ा है, जो कोरोना मरीजों और उनके परिजनों के साथ धोखाधड़ी किया करता था। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी ऑक्सीजन और दवाइयों को लेकर सोशल मीडिया पर जानकारी डालता और लोगों के पैसे लेने के बाद फोन नंबर बंद कर दिया करता था और कोई भी मदद नहीं करता। पकड़े गए शख्स का नाम संदीप पांडे है और वो यूपी के गाजीपुर का रहने वाला है, जो फिलहाल ग्रेटर नोएडा में रहता है। पुलिस ने इसके पास से 2 मोबाइल फोन 2 सिम कार्ड बरामद किए हैं। साथ ही इनके पास से बैंक में कई अकाउंट थे। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। PCR कॉल आई, इसमें कंप्लेनेंट संजीत अग्रवाल ने बताया इनका किसी जो सोशल मीडिया के थ्रू इन्होंने किसी बंदे से कांटेक्ट किया, उसी में ऑक्सीजन सिलेंडर फ्री डिलीवरी होम पर उसी का किसी ने प्रॉमिस किए। उनको इन्होंने 14,000 पेमेंट भी की है, लेकिन उसके बाद उनका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ हो चुका था। इसी कंप्लेंट के आधार पर हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुरू किए। जो जिस नंबर पर इनका बात हुआ है उसी नंबर का जारे जो हमने सर्वेलेंस में रखे, फिर उसका सारे कॉल डिटेल्स वगैरह सब चेक करके हमने डिटेल निकाला है। पता चला ये नंबर एक संदीप पांडे का नाम पर, ये यूपी गाजीपुर का रहने वाला है, लेकिन आजकल ये ग्रेटर नोएडा में रहता है। उनकी हमने डिटेल निकाल कर फिर उनको हमने पकड़ा। फिर उसके थ्रू हमने दूसरे एक बंदा है ऋतिक कुमार सिंह अलियास ऋतिक प्रताप सिंह, वो दूसरा बंदा है, उनको भी हमने पकड़ा है। ये लोग ऐसे चीट किया है, ये ऋतिक प्रताप सिंह ने, इनका पूछताछ में पता चला ऋतिक प्रताप सिंह अलियास ऋतिक कुमार सिंह, इन्होंने पहले इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप के थ्रू इन्होंने ऑक्सीजन फ्री डिलीवरी का एडवर्टाइजमेंट पोस्ट किए हैं। उसी के देखकर हमारा कंप्लेंट ने इनसे कांटेक्ट की। जो नंबर है वो संदीप पांडे का है। ये दोनों साथ में मिलकर और कुछ लोग के साथ ये कई सारे लोगों को इन्होंने चीट किया गया है, ये पता चला है। पूर्वी दिल्ली में साप्ताहिक बाजार वालों ने उम्मीद जताई है कि 1 तारीख से बाजारों की लगने की उम्मीद है। बाजार लगाने वालों का कहना है कि बहुत मुश्किल हो चुका है अब घर चलाना। उधार पर परिवार को चला रहे हैं, मकान का किराया भी देना पड़ रहा है, कमाई कुछ भी नहीं है। सरकार जल्दी बाजार खोले और उम्मीद है कि इस अनलॉक में साप्ताहिक बाजारों को भी मंजूरी मिलेगी। देखो, पिछली बार भी हुआ था और उसके बाद में इस बार जो लगा, जो टाइम 2 महीने का गया है पीछे, बहुत लोग परेशान रहे। और आपको तो पता ही प्रॉब्लम कम हो गई है, अब पेशेंट भी कम आ रहे हैं, कोरोना के पेशेंट भी कम आ रहे हैं। लेकिन हमारे जो वेंडर्स भाई थे ना, वो बिल्कुल घर बैठे हैं। उनकी परेशानी ये है कि बच्चों के लिए खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, पैसे उनके पास इतना नहीं कि दूध भी ला सकें। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए सरकार का जो फैसला है, उस फैसले को मैं विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से मुझे मालूम हुआ है कि इस समय जो है ना सरकार प्लान बना रही है, LG साहब प्लान बना रहे हैं, CM साहब प्लान बना रहे हैं कि 1 तारीख से अनलॉक की तरफ ये जा रहा है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अनलॉक में वो लोग टाइमली जो है ना सेट कर रहे हैं कि अगर हम सुबह 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक एक टाइम रख दें, जिससे कि जो व्यापारी हैं वो काम भी कर सकें। वेंडर्स का टाइम 12 बजे के बाद से लेके 7-8 बजे तक टाइम रख दें,
तो वो इस तरीके से प्लानिंग में चल रही है। और मुझे विश्वास है कि ये सरकार और एलजी साहब के जो फैसले आएंगे वो वेंडर्स के हित में आएंगे और उन्हीं के साथ में मिलके उनको सफिशिएंट आसान तरीके से उनका काम हो जाए, वो अपना रोजगार चला सके, मौलिक अधिकारों से वंचित ना हो, रोजगार से वंचित ना हो, अपने बीवी बच्चों और के लिए रोटी और पैसे की व्यवस्था कर सकें। पिछले लॉकडाउन में और इस लॉकडाउन में बहुत फ़र्क है। पिछली बार लोगों ने लॉकडाउन को झेल लिया, लेकिन इस बार सबके घर में दिक्कत है। इसलिए मैं दिल्ली सरकार से आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि इस बार हालात बिल्कुल सामान्य हो गए हैं और उन लोगों को, बाजार वालों को, सबको उसी पुरानी जगह पे काम करने दिया जाए, क्योंकि ये लोग इधर उधर भटक रहे हैं। सबके घर में खाने पीने की, बच्चों की, हर चीज़ की दिक्कत है। पिछले लॉकडाउन में लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया, इस बार लोग अपने आप ही अपने हालात को ठीक करेंगे। मैं दिल्ली सरकार से अपील करता हूं, एलजी महोदय साहब से, कि प्लीज़ इन लोगों को काम करने दिया जाए। हम लोग बहुत परेशान हैं। पिछला लॉकडाउन बीता ना, वो तो हमने झेल लिया। इस बार बहुत दिक्कत आ रही है, बच्चों की फीसें भी हैं, घर के खर्चे भी हैं, बहुत परेशानी आ रही है। सर, मैं एलजी साहब से और मुख्यमंत्री साहब से अपील करता हूं, हाथ जोड़ के, कि हमारा काम जल्दी शुरू करा जाए। घर का खर्चा अब तक तो झेल लिया, अब झेल नहीं रहा। अब उधार मांगे पैसे, रिश्तेदारी में कोई उधार भी नहीं दे रहा इस समय। मकान मालिक किराया मांग रहा है और बिजली का बिल सरकार रोक नहीं रही, और इधर लोन जो भरते हैं उसकी पेनल्टियाँ लग रही हैं। निगम कर्मचारियों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि अभी हाल ही में सरकार द्वारा ऐलान किया गया था कि अस्थायी कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, लेकिन इस ओर कोई काम नहीं हो रहा है। कच्चे कर्मचारी पिछले 20-20 सालों से काम कर रहे हैं और वो अभी तक पक्के नहीं हो पाए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार झूठे वादे कर रही है। अगर जल्दी कर्मचारी पक्का नहीं किया गया तो वो आगे चलकर आंदोलन भी कर सकते हैं। देखिए, कोरा छलावा है। जो पैसा दिया है उसमें सिर्फ सैलरी मिल पाई है, ना तो बोनस मिला है, और ना ही रिटायरमेंट जो कर्मचारी हो गए हैं उनको पेंशन मिली है, ना उनका भुगतान रिटायरमेंट का हुआ है। यहाँ तक कि लिविंग कैशमेंट तक का भी भुगतान नहीं हुआ है। और उससे ऊपर दिल्ली सरकार की अगर आप बात कर रहे हैं तो दिल्ली सरकार में तो झूठ के सिवा कुछ भी नहीं है। जैसे पिछले वर्ष कोरोना काल में जो हमारे कोरोना शहीद हुए हैं, काल के ग्रास में गए हैं, 1 करोड़ रुपए का वादा तो किया कि सम्मान राशि का नाम दिया है, तो कहीं भी मुझे नहीं लगता कि हमारे माननीय केजरीवाल जी ने सम्मान राशि जो तय की थी 1 करोड़ की, वो नहीं दी। इसका मतलब मेरा सफाई कर्मचारी सम्मान योग्य नहीं है। दूसरा सबसे बर्निंग इशू इस टाइम हमारे पास जो है वो है कच्चों से पक्का करने का कर्मचारियों का। जैसे इन्होंने अभी अखबार में बड़े बड़े आर्टिकल निकाल दिए, सब कुछ निकाल दिया कि 5000 कर्मचारी पक्के होंगे। करो तो सही भाई, एक बंदा सिंगल 1% पक्का नहीं हुआ है। पेंशन रुक काटती है, कभी 2 महीने आवा, कभी 1 महीना आवा। और मेरा कम से कम 2019 का बिल पड़ा हुआ है 46,000 का, जो कि मेरा आज तक नहीं मिला है। कर्मचारियों की जो परेशानी है वो बहुत परेशानी है। देखो 22 साल हो गए कच्चे हैं कर्मचारी, 22 साल से कम, और निगम वो है कुछ देख नहीं रहा है। पहले कोई महामारी आती थी तो उसमें नई भर्ती कर देते थे। अब देखो सिविल डिफेंस के अंदर ये कर्मचारी लगा रहे हैं, वॉलंटियर जो लगे हुए हैं, और यहाँ पे एमसीडी में एक भी नहीं लगा रहे। 2013 के बाद कोई भी कर्मचारी पक्का नहीं किया गया। दूसरी बात यह है कि जब हमारी यूनियन आंदोलन करती है या लॉकडाउन में कुछ आंदोलन की बात करती है तो ये कहते हैं कि कानून के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन ये ऑर्डर निकालते हैं कि भाई 5000 कर्मचारी पक्का किया जा रहा है। इसके अलावा और पहले भी इन्होंने ऑर्डर निकाले हैं, आदेश दिए हैं कि भाई पक्के हो रहे हैं कर्मचारी, तो इन पर FIR दर्ज होनी चाहिए ना। सर, हमें सूचना तो मिली थी वायरलेस पे, यहाँ हमारे SSG ने संदेश भेजा था, मगर ये सिर्फ वायरलेस पे मैसेज भेजते हैं जो कि ऊपर तक के अधिकारियों को पता पड़े। बाकी ये पक्का नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इतना पता चलता है कि हाँ भाई अधिकारियों ने वायरलेस मैसेज भेजा है इन्हें पक्का करने के लिए। कोरोना महामारी का प्रकोप पहले से थोड़ा कम हो गया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। कोविड को रोक लगाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि संक्रमित मरीजों की पहचान की जाए। इसके लिए बड़े स्तर पर टेस्टिंग की आवश्यकता होती है। इसी कड़ी में परवाना रोड पर लोगों के लिए रैपिड टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों के रैपिड टेस्ट किए गए और लगभग 150 से 200 टेस्ट किए गए हैं। वहीं आपको बता दें, टेस्ट कराने से पहले लोगों को फ़ोन नंबर और एड्रेस लिखे जा रहे थे कि अगर कोई पॉजिटिव केस निकलता है तो उनको कॉल कर सकें और डॉक्टर उनको प्रिस्क्रिप्शन बता सके। देखिए, ये आज पहली बार इस एरिया में लगाया गया। वैसे तो डिस्पेंसरी में हमारे रेगुलरली चल रहा है। इसके लिए ऐसा होता है कि जो भी हम लोग कैंप, चाहे वो कैंप लगा के करें टेस्टिंग या फिर डिस्पेंसरी में हो। अब इसका भी जो लिंक है वो साथ में डिस्पेंसरी से है।
अब जो भी रिपोर्ट आएगी वो उनको भी कन्वे होती है। तो पर्टिकुलरली ये है कि इस एरिया के लोगों के लिए ही लगाया गया है कि जो लोग आसपास के लोग हैं उनका टेस्टिंग हो जाए, और जो यहाँ से क्रॉस गुजर रहा है, दुकानदार हैं, वो भी आके लगा सकते हैं। वॉलंटियरली ऐसा कुछ स्पेशली नहीं है। हम चाह रहे हैं कि मुस्लिम एरिया में ज़्यादा हम करें, जो एक लोगों में खौफ है, डर है कि यार कहीं कोरोना न निकले। ये लिस्ट बन रही है, नाम है, उम्र है, एड्रेस है और मोबाइल नंबर है, क्योंकि रिपोर्ट तो मोबाइल पे जाएगी, जैसे एसडीएम साहब ने फरमाया। अब वो डिस्पेंसरी से लिंक है। मैं तो लोगों को समझा भी रहा हूँ कि वहाँ से वो डॉक्टर उनको मोबाइल पे बुलाएंगे, उनको कहेंगे घर में रहिए अगर ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। और अगर ऐसा है, वैसे यहाँ ऐसा नज़र नहीं आया कि लंग इन्फेक्शन हो या डायबिटिक पेशेंट, हाइपरटेंशन, इस तरह के आपको पता ही है कि घेर रहा है लंग्स इन्फेक्शन वालों को और टीबी वालों को, लेकिन यहाँ इस तरह का नहीं। यहाँ गांधीनगर में विधायक अनिल वाजपेयी ने लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए दिल्ली सरकार को फेसबुक पर एक लेटर डाला है, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि दिल्ली के सभी वैक्सीन सेंटर पर जूस की सुविधा शुरू कराई जाए, जिससे उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे और वह काम बीमार पड़े। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि उनके और बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा जिले के वैक्सीन सेंटर पर जूस और पानी की सुविधा शुरू कर दी गई है और लोगों को स्वस्थ रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। मैंने आज फेसबुक पर एक लेटर डाला है, उसके अंदर साफ तरीके से लिखा हुआ है कि जहाँ जहाँ वैक्सीन के सेंटर्स हैं और जो लोग उन सेंटर पे वैक्सीन लगवाने के लिए आएंगे, उन लोगों को पैक्ड जूस जो है प्रोवाइड करा जाएगा, उनको पानी प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन मेरा अपना मानना है कि दिल्ली के किसी सेंटर में अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो भी भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, वो लोग अपनी ऑन पॉकेट से उन सेंटर्स पे जाकर लोगों को जूस और नारियल पानी दे रहे हैं उनको, और ग्लास पानी का दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ दिल्ली सरकार से, आपके ही एक ऑर्डर की कॉपी है जिसमें एसएमएलए जी के साइन है, उसके अंदर जो एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ है। जब आपके ऑर्डर की कॉपी है और सारे सेंटर पर, तो ये सुविधा क्यों नहीं प्रोवाइड की जा रही है? और अगर ऑर्डर है तो अगर नहीं की गई है तो ये एक बहुत बड़ा करप्शन है। इसकी मैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को पत्र भी लिख रहा हूँ और उनसे मांग करूँगा कि इसकी जांच कराई जाए और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ एक जांच आयोग बैठना चाहिए। दिल्ली में वैक्सीन की कमी कुछ दिनों से चल रही है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लिए तीसरी वैक्सीन लाने का ऐलान किया है। आपको बता दें, स्पुतनिक वैक्सीन 1 तारीख से दिल्ली में आम लोगों को मिलने लगेगी। वहीं लोगों के मुताबिक दिल्ली में वैक्सीन की कमी जो चल रही थी, ये तीसरी वैक्सीन आने से कहीं ना कहीं ये कमी थोड़ी कम होगी। और दिल्ली में अभी जो दोनों वैक्सीन लगाई जा रही हैं, उसके मुकाबले वैक्सीन भी उतनी ही लाभदायक है। डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी ने भी वैक्सीनेशन तेज करने की बात कही है। भारत में अभी जो हमारे पास वैक्सीन का विकल्प है वो कोवैक्सीन और कोविशील्ड के रूप में है, लेकिन 1 तारीख से स्पुतनिक वैक्सीन जो रशियन वैक्सीन है वो अवेलेबल होने वाली है मार्केट में। सरकार के स्तर पर काफ़ी मात्रा में उस वैक्सीन को मंगाया जा रहा है और आने वाले कुछ महीनों में तीनों ही वैक्सीन, इसके अलावा 2 वैक्सीन और हैं जिनकी बहुतायत होने वाली है। तो मुझे लगता है कि जो वैक्सीन का संकट है वो काफ़ी हद तक कम होगा। और दूसरी चीज़, जो स्पुतनिक वैक्सीन है ये अपने आप में बड़ी अच्छी वैक्सीन है, इसका भी रिज़ल्ट कोवैक्सीन और कोविशील्ड की तरह बहुत अच्छा है। इन वैक्सीन्स की एफिकेसी और इनके रिजल्ट्स लगभग एक जैसे हैं। तो जो लोग प्राइवेट में इस वैक्सीन को भी लगवाना चाहते हैं, जैसा सरकार ने बताया कि 1000 रुपये कीमत इसकी रखी गई है, उन लोगों के लिए ये अच्छा विकल्प है। 95% तक एफिकेसी है और बाद में स्पुतनिक लाइट जो वैक्सीन आएगी, ऐसा सुनने में आ रहा है कि उसकी सिंगल डोज भी सफिशिएंट होगी। तो स्पुतनिक वैक्सीन जो लोग लेना चाहते हैं वो मार्केट से ले सकते हैं, अच्छी वैक्सीन है। कोरोना महामारी से देश की रफ्तार थम गई है। लाखों दिहाड़ी मजदूरों के सामने रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है। वहीं आपको बता दें, कोरोना की वजह से दिल्ली में लॉकडाउन की प्रक्रिया को 31 मई तक बढ़ा दिया गया था और साथ ही मजदूर वर्ग के लोग जो रोजाना कमाने खाने वाले हैं, उनको तमाम तरह की परेशानियां लॉकडाउन के दौरान उठानी पड़ रही हैं, जिसको देखते हुए कुछ संस्थाएं हैं जो गरीब लोगों के लिए राशन की किट उपलब्ध करा रही हैं, जिनसे उनका राशन पानी चल सके। वहीं आपको बता दें, 250 से 300 लोगों को कई दिनों से राशन दिया जा रहा है और विधायक ने कहा कि इससे उनकी काफ़ी मदद हो सकती है। यही नहीं,
ये यहाँ पर उनको मुफ्त राशन भी दिया जा रहा है। इसके साथ इन्होंने कहा कि राशन किट बांटने की प्रक्रिया चलती रहेगी और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक सामान्य नहीं हो जाती है। मेडिसिन बांट रहे हैं लोगों को, इन्होंने ऑक्सीजन भी दिया है, तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। इस आपदा समय में लोगों की सेवा करना एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद जहाँ जरूरत पड़ती है लोगों को कूपन देते हैं। हम लोग कूपन से बुलाते हैं, देखो लाइन लगी हुई है, मास्क भी बांट रहे हैं और राशन भी बांट रहे हैं। और मध्यम वर्ग के लोगों को कोई सहायता नहीं मिल रही थी। हमारे एनजीओ के सभी सदस्यों ने ये सोचा कि हम समय समय पर उनको राशन दें, उनका घर की व्यवस्था को देखें। हमने लोगों को राशन दिया और कई दिनों से बांट रहे हैं। आज हमने कोड वाइज सबको बुलाया, व्यवस्था बनाकर कि कोड वाइज हम जिसको कोड होगा एनजीओ की तरफ से गया होगा वो आके राशन ले जाए। हमें लगेगा जैसे काम नहीं चल रहा लोगों का, उनकी लिए आवश्यकता है, हम उनको जरूर राशन देंगे। हमने पीछे भी राशन वितरित किया था और जो कोई प्रॉब्लम होती है टीका के लिए तो उनके लिए हमने हर सुविधा प्राप्त की। भी चल कर अपनी गाड़ी में लेके गए कि उनको इंजेक्शन लगा जाए। आगे भी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हमारी एनजीओ किसी चीज़ में पीछे नहीं है। जो हम लोगों से समाज के प्रति हो सकेगा हम करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। ये जैसा इनकी एक व्यवस्था है, ये अपने व्यवस्था के अनुसार ये 15 से 20 दिन का राशन होता है जो बांटा जाता है, जो एक दिन की एक। कोरोना काल में लोगों की सहायता के लिए संस्थाएं मदद कर रही हैं। पूर्व दिल्ली के चंद्रनगर में साईं मंदिर के पास लोगों को राशन बांटा जा रहा है। जरूरतमंदों को कांग्रेस की रसोई के द्वारा राशन दिया गया। काफी लोगों ने आकर राशन भी लिया है। आज का ये राशन वितरण का कार्यक्रम साईं भक्त सभा के अध्यक्ष राजू साईं जी के सौजन्य से किया गया है और मैं आसपास के सभी एनजीओ से भी निवेदन करूंगी कि इस महामारी के दौर में राजनीति के दौर से ऊपर उठकर मानवता की सेवा के लिए आगे आएं। राशन वितरण समारोह का आयोजन किया है और जो गरीब लोग हैं यहाँ जो आज के लॉकडाउन में परेशान हैं, हम उनको राशन वितरित कर रहे हैं। और हम मेरी सभी संस्थाओं वालों से, सभी पार्टी वालों से निवेदन है, पार्टी से हटकर आप एक सेवा के लिए आगे आएँ और लोगों को राशन वितरण करें। मिडिल क्लास को आज राशन मिलने की बड़ी असुविधा हो रही है, इसलिए मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि अपने क्षेत्र में जो भी भूखा है उसके घर में राशन भिजवाएं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 12 हेड ऑफ टीचर्स को फिर से नियुक्त अब तक नहीं किया गया है। आपको बता दें, कॉलेज की गवर्निंग बॉडी ने इन 12 टीचर्स को पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी थी, मगर टीचर्स का कहना है कि प्रिंसिपल इनके लिए तैयार नहीं है। इसी को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन यानी कि डूटा ने 27 मई को हड़ताल की। टीचर ने विश्वविद्यालय और दिल्ली के शिक्षा मंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि मैं दोबारा से नियुक्ति जल्द किया जाए। ये स्ट्राइक 12 जो टीचर हटाए गए हैं विवेकानंद कॉलेज में उसके खिलाफ है। 12 तदर्थ शिक्षकों को वहाँ की प्रिंसिपल ने बिल्कुल गलत तरीके से हटाया है। हमारी डिमांड है कि उन 12 टीचर्स को वापस लिया जाए और गवर्निंग बॉडी से और उसके चेयरमैन से डिमांड करते हैं कि इस प्रिंसिपल को तुरंत उसके पद से हटाया जाए। यह बिल्कुल गलत है। जो दौलत राम कॉलेज में हुआ, जो तदर्थ शिक्षकों के साथ हो रहा है पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में, ये बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। और जब हमारा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है और ये मानव के ऊपर इतनी बड़ी विपदा आई हुई है, उस समय शिक्षकों को उनके पद से हटा देना, उनको काम से रोक देना, उनको नौकरी से हटा देना, ये कहाँ का अन्याय है। महामारी का समय हो, साथियों को अपने जॉब की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि उनमें से बहुत सारे साथी कोविड से बीमार चल रहे हैं। उनके परिवार में कई साथियों के परिवार में वाले भी बीमार चल रहे हैं। उस समय उनको नौकरी से निकालना ये किस बात का परिचायक है, ये आप समझ सकते हैं। ऐसे समय में डूटा ने इन 12 एडहॉक साथियों को पुनः नौकरी पर रखने के लिए स्ट्राइक का कॉल दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के हर शिक्षक साथी स्ट्राइक पे हैं और ये स्ट्राइक इसलिए भी किया जा रहा है कि इस तानाशाही प्रिंसिपल को हटाया जाए। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इस तानाशाही प्रिंसिपल को जल्द से जल्द हटाए और 12 एडहॉक शिक्षकों की नौकरी को बचाए। करीब 1 महीने हो गए हैं, अभी तक ये टीचर रीइंस्टेट नहीं किए गए हैं। टीचर्स के द्वारा अपील किए जाने के बावजूद भी इन्होंने इन 12 टीचर्स को अभी तक रीइंस्टेट नहीं किया है। मैं
दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली गवर्नमेंट के शिक्षा मंत्रालय से अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द इस मामले में इंटरवीन करें और इन 12 टीचर्स को पुनर्बहाल करें और जल्द से जल्द अस्थायी प्रिंसिपल की नियुक्ति करें। हम 12 साथियों को वर्कलोड कम होने का कारण बताकर निकाल दिया गया। मुझे लगता है इस प्रकार का व्यवहार हम शिक्षकों के साथ तो बिल्कुल अपेक्षित नहीं है, क्योंकि यह कोरोना काल जो संपूर्ण विश्व के लिए एक क्रूर समय था, क्या वो हम 12 साथियों के लिए क्रूर समय नहीं था? इस समय पे हर प्रकार से लोग दुखी हैं और जो एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, यदि वो भी आपसे छीन लिया जाए, आपके परिवार को जब सख्त आवश्यकता है उसकी, तो वो भी आपसे छीन लिया जाए, तो कैसे कोई जीवन यापन करेगा। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप CCN डैन को YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें। और फिलहाल